तुम दिन रात पढ़ाई करते हो, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो, फिर भी रिजल्ट वाले दिन तुम देखते हो कि तुम्हारे मार्क्स उतने ही है जितने उस दोस्त के जिसने सिर्फ एक रात पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। और ये मोमेंट तुम्हें सेल्फ डाउट में डाल देता है, क्योंकि तुम सोचने लगते हो शायद मैं डम्ब हूँ। बट लिसन, यू आर नॉट डम्ब, बस तुम्हारे पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट, बोरिंग और गलत है। आज मैं तुम्हें वो सिस्टम देने वाला हूँ जिससे तुम सिर्फ 20% टाइम यूज़ करके 90% रिजल्ट्स निकाल सकते हो। और ये सिस्टम कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से एक एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क है। सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड्स हो या यूनिवर्सिटी, टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। तो आओ देखते हैं तुम कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकते हो। सो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक चीटिंग। अब प्रॉब्लम तो तुम समझ गए, पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ एक चीज से स्टार्ट होता है, डीप वर्क। ये वो स्किल है जो तुम्हारी स्टडी स्पीड को लिटरली 2x 3x बढ़ा सकती है। पर डीप वर्क एक्चुअल में होता क्या है और ये इतना पावरफुल क्यों है? बुक में कार्ल न्यूपोर्ट 2 एग्जांपल्स देते हैं। पहला, कार्ल यूंग, एक वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट। उसकी लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक थी, क्लाइंट्स, लेक्चर्स, रिसर्च, सब कुछ। बट पता है कार्ल यूंग साइकोलॉजी की दुनिया का इतना दिग्गज पर्सनैलिटी कैसे बना? वो क्या करता था, उसने जंगल के बीच एक टावर में अपना केबिन बना रखा था, जहाँ कोई नॉइज नहीं, कोई लोग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटेंस फोकस। और वही उसने इतने कम समय में वो थियरीज लिखी जिसने साइकोलॉजी की दुनिया को बदल के रख दिया। जब कोई डीप फोकस की स्टेट को अचीव कर लेता है तो सिर्फ उसका समय ही नहीं बचता, बल्कि उसका क्वालिटी ऑफ वर्क भी ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। और दूसरा एग्जांपल J.K. रॉलिंग्स, हैरी पॉटर की ऑथर। उसने हैरी पॉटर की फाइनल बुक एक होटल रूम में खुद को लॉक करके लिखी थी, क्योंकि उसके घर में डिस्ट्रैक्शंस थे, फोन, लोग, घर के काम वगैरह वगैरह। बट आप कहोगे भाई हम तो जंगल के बीच नहीं जा सकते, हम तो खुद को होटल रूम में बंद नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए ही मैं तुम्हें वो सिस्टम दे रहा हूँ जिसे यूज करके आप अपने रूम में ही डीप वर्क के स्टेट को अचीव कर सकते हो। और वो चीजें जिसे निपटाने में तुम्हें पूरा दिन लग जाए, उसे तुम कुछ घंटों में निपटा दो। लेकिन डीप वर्क अचीव नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा सेटअप सही नहीं है। सेटअप का मतलब है क्या तुम पढ़ने बैठने से पहले करते हो, जो डिफाइन करता है कि तुम्हारा स्टडी सेशन कैसा जाएगा और पढ़ने बैठते ही तुम्हारा ब्रेन फोकस में चले जाए। उसके लिए 4 चीजें मैंडेटरी है। नंबर 1, रिचुअल। डीप वर्क ना एक सिग्नल से आता है, जब दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि भाई दिस इज द टाइम टू फोकस, और ये सिग्नल होता है रिचुअल। रिचुअल मतलब कुछ भी ऐसा जो तुम अपने स्टडी सेशन से पहले करते हो, जैसे टेबल साफ करना, वाटर बॉटल भरना अपने लिए, या कोई स्टडी म्यूजिक चलाना। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि भैया फोकस का टाइम है, बकलोली करना बंद करो। और जब तुम किसी रिचुअल को इनफ टाइम्स कर लेते हो तो वह बहुत तगड़ा ट्रिगर बन जाता है। जैसे मेरे लिए वो रिचुअल है ये वाला फोकस म्यूजिक। दिन के किसी भी समय अगर किसी ने चला दिया है मेरे सामने तो मेरा दिमाग फट से एक्टिव हो जाता है कि भैया दिस इज द टाइम टू फोकस, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ये मेरा एक ट्रिगर बन गया है। बट एक चीज है जो तुम्हारे फोकस को शुरू होते ही मार देती है, वो है ईटिंग शुगर एंड हैवी कार्ब्स बिफोर स्टडिंग। शुगर और कार्ब्स से तुम्हारे इंसुलिन लेवल एकदम से स्पाइक हो जाते हैं, जिससे इंस्टेंट एनर्जी तो मिलती ही है, बट वो 10-15 मिनट बाद ही क्रैश हो जाती है, जिससे तुम्हें फिर लेजी एंड स्लीपी फील होने लगता है, जिसको स्टेबल होने में घंटों लग जाते हैं। और फिर इससे क्या होता है, ब्रेन फॉग, प्रोसेसिंग स्लो और रिटेंशन वीक। फिर तुम कहने लगते हो कि यार पढ़ा नहीं जा रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ शुगर एंड कार्ब्स। तो अवॉइड करना पढ़ने से पहले शुगर और कार्ब्स। ज्यादा ही भूख लगी तो प्रोटीन रिच चीजें खा लेना, जैसे एग्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ऐसी चीजें। इससे तुम्हारी एनर्जी थ्रू आउट द सेशन मेंटेन रहेगी। तीसरा, माइंडसेट शिफ्ट। अगर तुम खुद को बोलोगे कि यार पढ़ना कितना मुश्किल होता है, यार इसमें तो कितना टाइम लगेगा, तो वैसा ही होगा। तुम्हें मुश्किल भी लगेगा और तुम्हें टाइम भी लगेगा। बट तुम्हें यहाँ पे ब्रेन को ट्रिक करना है। मुश्किल है बोलने के बजाय तुम्हें बोलना है खुद को कि ये तो बड़ा आसान है और इसको तो मैं 1 घंटे में निपटा दूंगा। ये पार्किंसंस लॉ है, वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अगर एक टॉपिक को खत्म करने के लिए खुद को पूरा दिन दोगे तो पूरा दिन लगेगा, और 1 घंटा दोगे तो 1 घंटे में भी हो सकता है। कम समय देने से अर्जेंसी क्रिएट होती है, और अर्जेंसी की वजह से ब्रेन नए तरीके निकालने लगता है उस टास्क को कंप्लीट करने के। और जैसे जो ये आप वीडियो देख रहे हो, नॉर्मली मेरे को एक वीडियो एडिट करने में लगभग 6 से 7 दिन का समय लग जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने खुद को सिर्फ 4 दिन का समय दिया था। संडे रात को मैंने शूट किया था और सोचा था कि फ्राइडे को वीडियो जानी ही जानी है कोई भी हाल में। तो उस अर्जेंसी की वजह से मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मैं कैसे इस वीडियो को जल्दी एडिट करूं, और उस अर्जेंसी की वजह से मैं इसको 4 दिन में कंप्लीट कर पाया, वरना मेरे को लग जाते 6 से 7 दिन और फालतू का समय वेस्ट होता। दिस इज पार्किंसंस लॉ। तो ये माइंडसेट से बैठो कि ये तो बहुत आसान है और इसको मैं बहुत जल्दी निपटा दूंगा। पर अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो फोन। ये तो ऑब्वियस है, फोन को खुद से दूर रखो या दूसरे कमरे में रखो, और अगर फोन में लेक्चर्स देखते हो तो उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे रखो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना आए।
ना कोई ऐप्स की नोटिफिकेशन, ना मैसेजेस की नोटिफिकेशन, ना कुछ और। देखो बस इतना याद रखो कि 5 मिनट की स्क्रोलिंग से तुम्हारा आधे घंटे का फोकस खराब हो जाता है। हर थोड़ी थोड़ी देर में फोन चेक करोगे, नोटिफिकेशंस देखोगे तो कभी भी डीप वर्क के स्टेट को अचीव कर ही नहीं पाओगे। सेटअप हो गया, पर ये सिर्फ प्रिपरेशन थी, परफॉर्मेंस अब शुरू होंगी। अब बढ़ते हैं मेन सिस्टम की तरफ जिससे एक्चुअल रिजल्ट्स मिलेंगे, और इस सिस्टम का पहला स्टेप है फोकस ब्लॉक्स। फोकस ब्लॉक्स को कार्ल न्यूपोर्ट ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है बुक में। फोकस ब्लॉक्स होते हैं 25 से 50 मिनट के अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम ब्लॉक्स, और एक ब्लॉक में सिर्फ एक टास्क, नो मल्टीटास्किंग, नो स्विचिंग, नो नोटिफिकेशन, नो पीपल एट ऑल। बस एक टॉपिक, एक टास्क, फुल फोकस के साथ। ये एक 50 मिनट का फोकस ब्लॉक ना तुम्हारे 4 घंटे की पढ़ाई से बहुत ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पे तुम हर थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन चेक कर रहे हो, मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हो, थोड़ा सा रील्स देख रहे हो, भले ही कम टाइम के लिए। बट जब तुम एक टास्क पे इतने फोकस के साथ जाते हो तो पहला तो वो चीज़ तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, और दूसरा तुम उसे ज़्यादा समय के लिए रिटेन कर लेते हो क्योंकि तुमने उसको इतनी डेप्थ के साथ पढ़ा है। तो एक टास्क उठाओ, टाइमर लगाओ, और जब तक टाइमर बंद नहीं होता तुम्हें और कुछ बिल्कुल नहीं करना है। 50 मिनट के एक ब्लॉक के बाद तुम 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, बट उस ब्रेक में भी क्या करना है कि जिससे तुम्हारा अगला फोकस ब्लॉक और भी अच्छा जाए, वो मैं आगे बताने वाला हूँ द रेस्ट वाले सेक्शन में। स्टेप 2, रिप्लेस शैलो वर्क। तुम ना कई चीज़ें ऐसी करते हो कि जो करने से तुम्हें लगता है कि भाई वाह वाह मैं तो किसी ने पढ़ाई कर रहा हूँ, बट असल में वो एक इल्यूजन होता है जिससे तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं। वो है बुक के पेजेस को रेनबो बना देना हाईलाइट कर करके, बार बार एक ही चीज़ को रीड करते रहना, बार बार लेक्चर देखना और सोचना कि मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको बिजी रखती है और आपको लगता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो। ऐसी चीज़ों को कार्ल न्यूपोर्ट शैलो वर्क कहते हैं, जो आपके डीप वर्क को खराब कर देती है। अगर फास्ट पढ़ना है तो शैलो वर्क को रिप्लेस करो एक्चुअल लर्निंग से, जो अगला स्टेप है। नंबर 3, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल जापानीज स्टूडेंट बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए वो इतने आगे है। लेकिन तुम क्या करते हो, एक टॉपिक पढ़ा, समझा और आगे बढ़ गए, और दोबारा उसे कब यूज़ करते हो, एग्जाम के समय। लेकिन तब कुछ याद नहीं आ रहा होता है और तुम्हें लगता है कि तुम डम्ब हो। बट अब तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना है कि जब एक टॉपिक समझ गया तो बुक बंद करके उसे दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करना है। इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स कितने हैं, और जब तुम्हें वो गैप्स पता चल जाएंगे तो बस तुम्हें वो गैप्स भरने हैं। तुम्हें फिर से उस टॉपिक को पूरा वापस समझने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें गैप्स फिल करनी है, जिससे तुम्हारा बिल्कुल आधा टाइम सेव हो जाएगा। जब तुम किसी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बार बार रिकॉल करते रहते हो तो वो हर रिपीटिशन के साथ सॉलिड होता जाता है। इसलिए रिवीजन का मतलब री रीडिंग नहीं होता, रिकॉलिंग होता है। बट इवन विद ग्रेट टेक्निक्स तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, और सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 80% चीज़ें एग्जाम में सिर्फ 20% सिलेबस से आती है। यहीं पे आता है हमारा 4th स्टेप, 80-20 रूल। तुम्हें बेवकूफ़ों की तरह सब कुछ पढ़ते नहीं बैठना है, तुम्हें वो सारी चीज़ें ढूंढनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तुम ये ढूंढ सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, कि कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट हुई है। कई बार टीचर्स भी बता देते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, और कई टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं कि अगर तुमने उस बड़े टॉपिक को कवर कर लिया तो उसके अंदर के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स अपने आप ही कवर हो जाएंगे। तुम्हें हार्ड वर्क नहीं करना है, तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। इससे तुम्हारा बहुत समय बचेगा और तुम जल्दी जल्दी सब कवर कर लोगे। अब तुमने सिस्टम समझ लिया और यहाँ पे तुम ब्रेन का बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, लेकिन अगर उसको रिकवरी का समय नहीं दोगे तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि साइंस के हिसाब से तुम्हारे ब्रेन में एक्चुअल लर्निंग ब्रेक्स के समय होती है, जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को साइलेंटली प्रोसेस करता है। इसीलिए लास्ट पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिव डाउन टाइम। प्रोडक्टिव डाउन टाइम का मतलब होता है अपने ब्रेन को वो स्पेस देना कि जो तुमने पढ़ा है वो उसे स्टोर कर ले। ये समय ब्रेन बैकग्राउंड में साइलेंटली सारी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करता है, सॉर्ट करता है और उनका सेंस बनाता है। और प्रोडक्टिव डाउन टाइम करते कैसे है, हल्की फुल्की वॉक करना, बालकनी में खड़े हो जाना, या बस 5 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाना। लेकिन फ़ोन बिल्कुल भी नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं। तुम्हारा ब्रेक जितना ज़्यादा साइलेंट होगा तुम्हारी लर्निंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। ऐसे ब्रेक्स लेना है तुम्हें 50 मिनट के फोकस ब्लॉक्स के बाद। तुम 30-40 मिनट के भी फोकस ब्लॉक्स रख सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हारे लिए 50 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है, तो 25 मिनट का फोकस ब्लॉक्स यूज़ करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। यही ब्रेक्स तुम्हारे अगले फोकस ब्लॉक्स को फास्ट बना देंगी। मैं गारंटी देता हूँ अगर तुमने ये सारी चीज़ों को तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया तो तुम्हारी पढ़ने की स्पीड 2x 3x बढ़ जाएंगी। लगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि भूल ना जाओ और देख के फॉलो कर सको। बट अगर सोशल मीडिया पे सारा दिन वेस्ट कर दोगे तो कैसे फास्ट पढ़ पाओगे? तो उसके लिए ये वीडियो देखो जाके, तुम्हारा फ़ोन यूजेज बिल्कुल कम हो जाएगा। वीडियो बढ़िया लगा हो और जीवन में बहुत आगे बढ़ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में। बाय बाय।